हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या पॉइंट। मैं राजेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पेपर बंद करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर 27 तारीख। ये लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर 27/12/2021 का पेपर है। ये 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स हैं। आज हम लोग सीटीपी करेंगे तो 30 के 30 क्वेश्चन करेंगे। आप भी रफ पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन कीजिए। आप ये देखिए कितना सही होता है आपका। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दीजिए जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है। प्रैक्टिस करिए, स्कोर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप शुरू करते हैं सीटीपी। 30 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, पूरा पूरा करके आना एग्जाम में। अच्छा स्कोर करोगे, सीटीपी अच्छी सब्जेक्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रेन डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओनली क्वालिटेटिव चेंज, ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, नेदर क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव चेंज। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, यही होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज दोनों आते हैं। ठीक है, बोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का ऑप्शन क्या है? राइटिंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग। जब जंपिंग करोगे तो पूरी बॉडी यूज होगी। ठीक है, पूरे बड़े बड़े मोटर स्किल्स यूज होंगे। ठीक है, फाइन मोटर्स नहीं होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होंगे। फाइन में सिर्फ राइटिंग आएगी, जब पेन को आप उंगलियों से पकड़ोगे तो ये फाइन मोटर स्किल्स इसमें ये आएगा। स्विमिंग में भी बॉडी पूरी यूज होगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होगा। रनिंग में भी, जंपिंग में भी, पर राइटिंग में सिर्फ फाइन मोटर्स होगा, तो ये राइटिंग आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3, द sensitive period in child development represent the optimal period for particular capacities to emerge in an individual. The development period from conception to birth, the development period of transition from childhood to early adulthood, the development period of sudden hormonal change in an individual। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज टू इमर्ज इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4, पीयर ग्रुप के बारे में। हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, यही होगा। डज नॉट हैव एनी रोल इन सोशलाइजेशन, गलत है, रोल तो होता है। तो हैज ए स्मॉल बट इनसिग्निफिकेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, गलत बात। इट्स नॉट एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गलत बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन कोलबर्ग कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सब स्टेज बतानी कोलबर्ग कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल्स, मॉरलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट एंड लॉ, सोशल कंसर्न कॉन्शियसनेस। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 6, accommodation occurs when children transform their experience to fit into existing schemas. The children modify their schemas to make sense of new experiences. The children break down their schemas into disconnected chunks. The children focus on abstract things rather than concrete experience. तो इसका सही आंसर हो जाएगा the children modify their schemas to make sense of new experiences, accommodations। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 7, a 5-year-old child is shown 16 flowers, 4 of which are red and 12 are blue. When a 5-year-old child is asked if there are more blue flowers or flowers, the child is likely to respond that there are more blue flowers. According to Jean Piaget theory, the reason for this is that the child is yet to master seriation, hierarchical classification, transitive या propositional thought। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 8, a teacher facilitates the students in the teaching learning process through peer interaction and scaffolding. The teaching learning
प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, स्कैप होल्डिंग ये होता है कि आप कोई आपका एम है, आपको वो करना है, आपको तो आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो कोई आपकी हेल्प करे, जरा सी आपको रास्ता दिखा दे, आपको मंजिल तक पहुँचाने तक जो मदद जो करता है इंसान, जो मदद जो होती है उसको स्कैप होल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लॉरेंस कोलबर्ट डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, लेव वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9, करिकुलर गोल्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसिस रोट मेमोराइजेशन, नेगेटिव बात कन्फर्मेटी टू अथॉरिटी, क्रिटिकल थिंकिंग या रिकॉल एंड ड्रिल, ये भी गलत बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल intelligence, which of the following refers to the ability to discriminate complex inner feelings and to use them to guide one's own behavior? तो इंटरपर्सनल या फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक, तो बिल्कुल हो जाएगा इंट्रापर्सनल, ठीक है, क्योंकि ऑन उसमें क्या है ना, ऑन बिहेवियर। It is very important to create a print-rich environment in classroom. Conducive environment plays a meaningful role in language development, ठीक है। तो ये बहुत ट्रू है, ठीक है, और आर जो है उस करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। The term dash refers to biological difference where dash refers to trait and behavioristics that particular culture deems appropriate for women and men, for men and women. सेक्स तथा जेंडर सेक्सुअलिटी जेंडर सेक्स या फिर सेक्सुअलिटी जेंडर। तो क्वेश्चन नंबर ये इसका हो जाएगा सेक्स एंड जेंडर। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, which of the following will be most appropriate statement for a multicultural classroom? School should admit only those students who can communicate in the medium instruction used in the school. Teachers should respect all language, encourage students to communicate in the language which they are comfortable to speak. बिल्कुल पॉजिटिव बात। Teachers should penalize those students who communicate the language specified medium instruction. Assessment should be done in the medium instruction specified by school. गलत बात। Question number 14, standardized test of assessment. Standardized test of assessment promotes divergent thinking in students are based on rigid structure of evaluation. नेगेटिव वाली बात के लिए है तो नेगेटिव वाला ही आंसर होगा। Employ multiple methods on need and diversity of learners. Acknowledgement that each individual learns at different pace. Which of the following method is suitable for the purpose of assessment for learning? Exams only once a year, regular decommunication of children, conceptual progress, standardized test used based only on recall. तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन of children, conceptual progress. A teacher often encourages her student to describe the process which they used in solving mathematical problem in context of process of learning. This strategy क्या हो जाएगा इसमें, is meaningless, should be used rarely, can disrupt pace of learning, helps in development skill. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, helps in development skills. Question number 17, inclusive education maintains appropriate standard of learning for students with giftedness, autism, learning disorder, intellectual challenged. ये पहले भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चंस सेम है पहले पेपर में, सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18,
A condition in which a child frequently omits, substitutes, or reverses the letters and word while reading is called dyslexia। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। Bindu is very enthusiastic to do project on her own. She comes up with original and divergent solution. These are characteristics of egocentric creativity, extrinsic motivation, cognitive delay। तो ये क्या हो जाएगा क्रिएटिविटी पे, राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following set of learning material is suitable for students who are partially sighted? Large print books, 3-dimensional base and chart, small print worksheet, सॉफ्टवेयर। ये होमवर्क करना, ठीक है, ये होमवर्क करना। आप लोग कमेंट पे बताना इसका आंसर, फिर मैं बता दूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर करेंगे 21। यहाँ नोट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू सपोर्ट चिल्ड्रन लर्निंग इन द क्लासरूम, हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट मैथ्स, टीचिंग स्टूडेंट द यूज ऑफ mnemonics and chunking, asking student to passively copy the solution of questions, encouraging children to sit and learn with peers। तो इसका हो जाएगा ये थर्ड वाला, आस्किंग स्टूडेंट टू पैसिवली, निगेटिव वाला, क्योंकि ये नोट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following question is related to procedural knowledge? What is the capital of America? What is the difference between map and global? What is the method of adding 3-digit number? What is the definition of photosynthesis? Right answer 3. 23. Question number 23. National NEP 2020 proposed that education should be focused on drill and practice, inquiry-driven, discovery-oriented, textbook and teacher-centric, oriented towards learning for exams। तो ये हो जाएगा इंक्वायरी ड्राइवन डिस्कवरी ओरिएंटेड, ठीक है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, which of the following statement best defines meaningful learning? Learning is limited to remembering facts given in textbook. Learning is an active process that takes into account the information children learns outside of school. Learning is measurable by use of the standardized paper pencil test only. In the process of learning, a student should receive information from the teacher only। तो इसका सही आंसर हो जाएगा learning is an active process that takes into account the information children learn outside of the school। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, in context of problem solving, getting stuck on one way of representing a problem is called functional fixedness, response set, analogical thinking means int analysis, response set, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, in a classroom students are working in a small group on a task and teacher facilitates each group, which approach is being followed in the classroom? Behavioristic, constructivistic, psychoanalytic, expository। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिविस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 26, the problem solving strategy in which one begins from the goal and moves back sequentially to figure out the solution is called analogy, working backward strategy, algorithm, mnemonics। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका working backward strategy। When children make errors, they should not be valued in the classroom. They should be asked to keep repeating the task till the time they omit the error. They should be shifted to a separate section of the classroom. The teacher should have discussion with the child to gain an understanding about child's thinking। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ वन, the teacher should have discussion with the child to gain an understanding about child's thinking। 29, how can a teacher encourage her student to remain intrinsically motivated for learning? By
by inducing anxiety and fear, by giving competitive tests, by supporting them in setting individual mastery goals for themselves, by offering tangible rewards such as trophies। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका by supporting them in setting individual mastery goals for themselves। Question number 30. A student's ability to plan, monitor, evaluate and modify her own learning is known as, क्या हो जाएगा? Attention, recall, memorization या metacognition? तो metacognition हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसा लगा आपका आज का पेपर? मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, तो क्या आंसर होगा कैसा नहीं, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कैसे टाइप के पेपर आते हैं, इसलिए आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप कमेंट करिए, मैं एक वीडियो सबकी बना दूंगा अच्छे से, हर लेक्चर की, हर हावर्ड गार्डनर की बना दूंगा, वाइगोत्स्की, पियाजे, बहुत से लोग हैं, स्किनर है, BF स्किनर है, बाकी सब लोग हैं, मैं सबकी बना दूंगा। आप डिटेल स्टडी के लिए कमेंट करिएगा। ये प्रीवियस ईयर है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं, सिर्फ आंसर बताता हूँ कैसा पेपर आता है, आपको एक्सपीरियंस हो जाए। तो कैसा लगा आपको पेपर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है ऑल दी बेस्ट, जिनका नहीं आया अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, जल्दी आ जाएगा, सब लोग निकाल लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए स्टडी करिए। थैंक्स।